हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन झूम खेती के संबंध में सही नहीं है? पहला है, इस खेती को शिफ्टिंग खेती भी कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वनोन्मूलन होता है। यह बहुत हद तक फसल पैदावार की बढ़ोतरी में सहायता करती है। तीसरा है, जुताई के पश्चात भूमि को सही हालत में आने के लिए अनेक वर्षों के समय अंतराल की आवश्यकता होती है। और चौथा है, इसमें वन के पौधे की कटाई, पौधों के अवशेषों को जलाना और फिर खेती के लिए भूमि का उपयोग करना शामिल है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में झूम खेती के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, और इसमें हम बात करेंगे कि जो झूम खेती होती है यह क्या होती है। तो बच्चों, झूम खेती जो होती है इसमें क्या किया जाता है कि जो वन होते हैं या वनों में जो वृक्ष होते हैं उन्हें काट कर क्या कर दिया जाता है, काट कर जलाया जाता है। और जलाने के पश्चात जो राख होती है इस पर खेती की जाती है। इसे कहते हैं झूम खेती। और बच्चों, इस झूम खेती के कारण क्या हो रहा है, वनोन्मूलन हो रहा है, यानी कि वनों की कमी हो रही है। तो चलिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पर कथनों के बारे में। पहला है, इस खेती को शिफ्टिंग खेती भी कहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप वनोन्मूलन होता है। तो बच्चों ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद विकल्प बी है यहाँ पर, जो बहुत हद तक फसल पैदावार की बढ़ोतरी में सहायता करती है। तो बच्चों यह गलत है, इसके कारण कोई फसल पैदावार में बढ़ोतरी नहीं होती। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद सी है, जुताई के पश्चात भूमि को सही हालत में आने के लिए अनेक वर्षों के समंतराल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब एक बार वनों को काट दिया जाता है तो पुनः वन स्थापित होने के लिए कई वर्षों का क्या होता है, अंतराल की आवश्यकता होती है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। और इसमें पहले पौधों की कटाई, फिर पौधे के अवशेषों को जलाया जाता है और फिर खेती के लिए भूमि का उपयोग करना शामिल है। तो बच्चों यह बिल्कुल सत्य है। तो उपरोक्त चारों कथनों में गलत कथन कौन सा है? विकल्प बी। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।